कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को स्वागत है आज के भगवत गीता सत्र में। तो आज नंद प्रिया नीलांबरी माता जी थोड़ा बिजी है, इसीलिए ये सेवा उन्होंने हमको दिया है। तो हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह से माता जी आप लोगों को इन श्लोका में पूरा प्रवेश कराती है, पता नहीं मैं उस प्रकार कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन प्रयास रहेगा। तो इसके लिए हम मंगलाचरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य देव। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग चैप्टर 3 कर्म योग यज्ञ, इसमें यज्ञ का इम्पोर्टेंस जो बताया गया है, तो माता जी ने शायद श्लोका नंबर 13 तक किया था, राइट माता जी? चांदी माता जी आज 14 से करेंगे। माता जी मैं ना लास्ट क्लास में नहीं अवेलेबल थी, मुझे ये ठीक तरह से पता नहीं है, मैं नीलेश प्रभु को पूछती हूँ। हरे कृष्ण मम्मा, हाँ 14 से करना है। 14 से करना है, ओके, थैंक यू। तो श्लोका नंबर 13 में क्या बताया गया? यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजन्ते ते अभम पाप ये भजन्ति आत्मा कारणा। यानी अगर उसमें माता जी ने शायद बहुत डिटेल से आप लोग को समझाया कि हमें जो है भगवान को अर्पित करके भोजन खाना है, और इस प्रकार अगर हम नहीं करते तो हम पाप में लिप्त हो जाते हैं। ये भजन्ति आत्मा कारणा, यानी अगर हम अपने लिए बनाते हैं तो वो पाप में भोजन होता है, किंतु जब भी अगर हम भगवान के लिए ये करते हैं तो ये हमारे लिए कर्म नहीं होता है, वो एक यज्ञ बन जाता है। तो बहुत डिटेल्स में माता जी ने समझाया आप लोगों को कि यज्ञ एक्चुअली क्या है, कि भगवान के लिए हम जो कुछ भी कार्य करें, क्योंकि कार्य बिना कोई शरीर रहता नहीं, कोई आत्मा कार्य के बिना रहता नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही। तो उससे उसकी कर्म बंधन से हम कैसे फंसे, तो इसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पे भगवान कर्म योग के द्वारा हम लोग को बताते हैं। तो आज हम लोग करेंगे श्लोक का नंबर 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? अन्नात् भवन्ति भूतानि, भूतानि यानी जो जीव है,
जीव को भूत कहते हैं, वो वाले भूत नहीं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, यानी जितने भी जीव है ना, वो किस पे आश्रित है? अन्न पे आश्रित है, अन्न पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं कि जीव को और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेन जो है, जो इम्पोर्टेंट जो है, उसके ऊपर चर्चा किया जा रहा है। तो अन्नात् भवन्ति भूतानि, जब एक जीव इस संसार में आता है तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, खाना चाहिए, जैसे बच्चे को दूध चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार कोई भी जीव अन्न पे ही आश्रित रहता है। फिर कहते हैं पर्जन्यात् अन्न संभवा, तो पर्जन्य, अब ये अन्न किस पे डिपेंड करता है? जीव तो अन्न पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अन्न कैसे आएगा? अन्न आता है पर्जन्यात्, यानी वर्षा। तो अन्न जो है वो वर्षा पे डिपेंड करता है, बारिश पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या अन्न सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता है? नहीं, और भी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन बारिश जो है वो मुख्य है। फिर कहते हैं यज्ञात् भवति पर्जन्यो, पर्जन्यो यानी जो वर्षा। अब ये पर्जन्य किस पे डिपेंड करता है? यज्ञ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर कहते हैं यज्ञ कर्मा समुद्भव, तो अब ये यज्ञ पे डिपेंड करता है वर्षा, और यज्ञ किस पे डिपेंड करता है? हमारे नियत कर्म से, हमारे प्रिस्क्राइब ड्यूटी से, जो हम लोग को वेदों में, शास्त्रों में बताए गए हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये श्लोक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके अनुवाद को देखते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये 4 साइकिल समझ में आ गया। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी है, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो देवी देवता है, ये क्या है? भगवान द्वारा निर्धारित किया हुआ, जो उनके असिस्टेंट होते हैं, जो उनके काम में उनकी सहायता करते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके अंडर में अलग अलग मिनिस्टर्स काम करते हैं, है ना। जैसे फॉरेन मिनिस्टर है, फूड मिनिस्टर है, फिर आपके जो है एजुकेशन मिनिस्टर है, अलग अलग मिनिस्टर है। तो उसी प्रकार सभी देवी देवताओं को भगवान नियुक्त करते हैं अलग अलग कार्य के लिए। यहाँ कहते हैं इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। तो जैसे यहाँ की अन्न जो मुख्य चीज है, जिसपे हम पूरे जीव आश्रित है, उसके लिए यहाँ पे बता रहे श्रील प्रभुपाद कि कौन कौन से देवता है जो हमारे अन्न के उत्पादन के लिए जरूरी है। जैसे वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा, हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा। और सिर्फ वर्षा से तो काम नहीं चलेगा, सूर्य भी हमारे लिए जरूरी है ना। तो सारा जो प्रोसेस जो होता है, जो साइंटिफिकली हम लोग जानते हैं, जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, वो सूर्य के वजह से ही होता है, जिससे हमको वो साग सब्जी मिलता है। और चंद्र क्या करते हैं? जितने भी फल होते हैं, जितने भी साग सब्जी होते हैं, उसमें रस प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये सब सिर्फ ये अन्न के बारे में बताया गया। बाकी अलग अलग देवी देवता का जो है हम लोग पूजा करते हैं दूसरे चीज को प्राप्त करने के लिए, तो उनको जो है भगवान ने नियुक्त किया है। फिर यहाँ कहते हैं जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका तो बहुत बार एग्जाम्पल्स आता है, इसमें आगे भी आएगा कि वाटरिंग द रूट्स। तो सबके उद्गम कौन है, ये हम लोग इसके बाद वाले श्लोका से समझेंगे, ठीक है। फिर हम लोग वहां डिस्कस करेंगे इसको। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करके और तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापने कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। तो जो भगवत भक्त है, यानी जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति है, जिनको पता है कि सभी
यज्ञ के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, है ना, वो रूट को जानते हैं। तो ऐसे जब वो भगवान को भोजन अर्पित करके खाते हैं, तो भगवान को भोजन अर्पित किया हुआ खाने से क्या होता है? 3 बेनिफिट्स यहाँ पे हम लोग को श्रील प्रभुपाद बताते हैं। एक तो क्या है, हमारे शरीर की आध्यात्मिक जो है, जो नरिशमेंट है, वो पोषण मिलता है हम लोग को। आध्यात्मिक माने हम देखें जो भौतिक लेवल में, अगर हम लोग शारीरिक लेवल में खाते तो हम ये सोचते हैं कि वो अन्न से क्या है, हमको नरिशमेंट मिलेगा, हमारा बॉडी फिट रहेगा, बॉडी फिट रहेगा तो हम सब कार्य ठीक से कर पाएंगे, हम सुंदर दिखेंगे, जो भी वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जब हम प्रसाद लेते हैं तो हमारा उससे आध्यात्मिक पोषण हमको मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, आध्यात्मिक ही स्पिरिचुअल। तो जिसके वजह से क्या होता है, ऐसा करने से न केवल शरीर विगत पाप में कर्म फल से नष्ट हो जाते, तो हमारा शरीर जो है पाप तो करता ही। अभी आप सोचिए, कोई भोजन आप बनाते हैं तो बाजार से लेकर आते हैं, वो सब्जी मंडी में पहुंचता है, फिर सब्जी वाला उसको बेचता है, फिर उससे हम खरीद के लेकर आते हैं, उसको हम बनाते हैं। हमारा धन कैसा है नहीं है हमको नहीं पता, ठीक है, या जिसके भी धन से वो लिया गया हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कर्म फल होता ही है। और जब स्पेशली हम बनाते हैं भोजन अपने किचन में, तो हम देखते हैं बैक्टीरिया हमारे वायु में, मतलब इर्द गिर्द बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। तो जब हम अग्नि में अग्नि जलाकर इस भोजन को बनाते हैं, तो उस वक्त भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, ठीक है, उनका नाश हो जाते हैं। तो वो भी तो कर्म बंधन हमको लगेगा, हमने किसी बैक्टीरिया को मारा। वो छोड़िए, अभी एक जो हम लोग साग सब्जी भी खाते, इवन वेजिटेरियन फूड बोलते हैं, इवन प्लांट्स हैव लाइफ, प्लांट्स में भी जो है चेतना होती है। तो अगर हम उसको भी काटते हैं और फिर लाकर उसको किचन में बनाते हैं, तो वो भी माने जिस भी चीज में चेतना है, अगर उसको हम नष्ट करेंगे तो उसका भी कर्म फल हमको लगेगा, राइट। तो फिर क्या है, ऐसे जो पाप है वो हम जब भगवान के लिए हम ये चेतना से भोजन बनाते हैं कि इसको हम भगवान को अर्पण करेंगे, तो जब हम भगवान के लिए बनाते हैं वहीं से शुद्धिकरण का प्रोसेस शुरू होता है। क्योंकि वो जैसे ना यहाँ पे पहले वाले श्लोक में लिखा था ना, ये पचंती आत्मकारना, हम अपने आत्मा की तुष्टि के लिए वो भोजन नहीं बनाते, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो वहीं से हमारा प्योरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जब हम ये सोचकर बनाते हैं कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं, तो हम उसको बहुत शुद्धि से बनाएंगे, बहुत संभाल कर बनाएंगे, ठीक है। और फिर जब हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसमें जितना भी पाप होता है, भगवान उस सारा जो पाप है उसको हर लेते हैं। और हरने के बाद भगवान हमको एज अ उच्चिष्ट, माने उनका जो झूठा उच्चिष्ट जो झूठा होता है, तो वो झूठा नहीं, वो भगवान की कृपा रहती है। भगवान हमको एज अ कृपा वो भोजन प्रदान करते। तो जब भगवान की ऐसी कृपा हमको प्राप्त होती है, तो ये जितना पाप इन्वॉल्व हुआ है हमको उस भोजन को बनाने में, वो सारा नष्ट हो जाता, ठीक है। तो पहला वाला क्या था, हम लोग को आध्यात्मिक पोषण मिलता है, यानी स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है हम लोग को। और फिर हम जो उस कर्म फल है, उस भोजन को बनाने में जो भी कर्म फल है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। और इससे ये भी क्या फायदा होता है कि हमारे भौतिक जीवन में बहुत सारे कल्मश है इर्द गिर्द, है ना। और जैसे बोलते हैं ना, 6 विकार जो काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो है, ये भी हमको मतलब परेशान नहीं करता है, हमको डिस्टर्ब नहीं करता है अगर हम इस तरह के भोजन खाते हैं। वो कैसे, आप बोल रहे कि हम ये भोजन खाने से हम ये जो काम क्रोध लोभ मोह है, इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसको श्रील प्रभुपाद आगे बहुत अच्छा एग्जाम्पल से बताते हैं। कहते हैं कि जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संतुष्टन से निरापद बना देता है। जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। तो अभी कुछ साल पहले कोरोना हुआ था, है ना। तो कोरोना से बचने के लिए क्या हुआ, हम लोग का वैक्सीनेशन आया कि ये वैक्सीनेशन आप लगाएंगे तो आप कोरोना से बच पाएंगे।
तो वैक्सीनेशन लगाने से कि वो कोरोना जो है क्या वो हमको अटैक नहीं करेगा, ये कैसे काम किया? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा बॉडी का जो इम्यूनाइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, राइट? ऐसे वैक्सीनेशन लेने से हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसी तरह जब हम भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन एज अ प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा अंदर जो आध्यात्मिक जो उसका पोषण हो रहा होता है ना, वो अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बाहर के जो वायरस है ना, हमारे लिए वो वायरस क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये जो 6 वायरस है हम इससे फाइट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? भौतिक कोई भी जो दुख है हमको वो सताएगा। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसीलिए बहुत स्ट्रांग रहते हैं। वो लोग जो भगवत भक्त है वो इतना स्ट्रांग रहते हैं, उनका इम्यूनिटी अंदर से इतना स्ट्रांग होता है कि भारी चीज से वो फाइट कर पाते हैं। अभी जैसे बारिश हो रहा है ना, तो आप सोचेंगे कि आप छाता खोल देंगे तो क्या वो बारिश भीगेगा नहीं? आप मतलब आप भीगेंगे नहीं क्या? नहीं भीगेंगे, क्यों? आपने एक कवर कर लिया है अपने शरीर को, राइट? उसी प्रकार जब हम ये भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं तो हम उस बाहरी चीज से अपना बचाव कर सकते हैं। वो बाहरी चीज रहेगा, बारिश रहेगी, छाता खोलने से बारिश बंद नहीं होगा। उसी प्रकार हम अगर प्रसाद ले लेंगे तो हम सोचेंगे कि अब हमको कोई दुख आएगा नहीं, ऐसी बात नहीं है, दुख तो है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बोला है कि ये जो संसार है ये दुखालय है, अशाश्वतम है। ये संसार दुखों से भरा हुआ है, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता, लेकिन दुख तो यहाँ है। लेकिन अगर हम भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे, हम उनको दिया हुआ भोजन को ग्रहण करेंगे, तो हम ये सारे जो भौतिक क्लेश है ना, इससे फाइट करने के लिए हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाता है। वो आगे लिखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन खाता है वह उन समस्त विगत भौतिक दुष्कर्मों के फलों का सामना करने में समर्थ हो जाता है। और जब नहीं होता है तो थोड़ी थोड़ी बात से हम इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट? जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। और ये सब जो चीज जो है बाहर जो हमको डिस्टर्ब करता है, सेल्फ रियलाइजेशन में हमको वो हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि हम उसी के बारे में सोचते हैं। उसका असली जो रूट कॉज क्या है वो नहीं जानते हम, और उसका समाधान किधर है वो हमको पता नहीं रहता है, और हम उसी में उलझे रहते हैं। तो इसका आत्म साक्षात्कार का लिए जो बाधक है वो बाहरी है, राइट? लेकिन हम अंदर से अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और ये कैसे होगा वो यहाँ पे लिखते हैं, इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। और जो इसको ग्रहण नहीं करता है, जो इसके ऊपर विचार नहीं करता है, यानी आत्म साक्षात्कार को पहला बात तो वो शरीर भौतिक के स्तर पे है, शरीर के स्तर पे ही जीता है, आत्मा के बारे में उसको ज्ञान ही नहीं है। अभी देखिए जब भी सेकंड चैप्टर में आत्मा के बारे में इतना कुछ बताते हैं भगवान अर्जुन को, है ना? फिर तो उसके बाद उनको ये मोह उत्पन्न हुआ कि भगवान कभी कह रहे हैं कि हमको कर्म करना चाहिए, और फिर कहते हैं कि संन्यास लो, अभी हम क्या करें, कर्म करें या ना करें। उसके ऊपर ही के बेसिस है जो ये चैप्टर कर्म योग के बारे में भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं। और देखिए जब हम लोग ये ज्ञान लेते हैं और जब हम लोग इसको अपने लाइफ में इम्प्लाई करने का कोशिश करते हैं, तब ये प्रश्न उठता है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। तो इसको किसी के गाइडेंस में ही करना पड़ता है, हम अपने आप नहीं कर सकते इसको, राइट? तो फिर जब इसको गाइडेंस में करेंगे तो फिर हमको वो प्रॉब्लम्स आएगी कि भगवान ने ऐसे कहा है पर हम ये कैसे कर सकते, ये तो सही नहीं है। फिर हम अपने गुरु के पास जाते हैं, जैसे अर्जुन भगवान को अपना गुरु कृष्ण को एज ए गुरु उन्होंने स्वीकार किया, तब भगवान ने उनको ये ज्ञान देना शुरू किया। तो उसी प्रकार हमको भी अपने गुरु से जाके, शास्त्र से जाके ये सब सीखना पड़ता है। और जब हम इसके बारे में सोचते ही नहीं है तो प्रभुपाद यहाँ सीधा कहते हैं कि हम सुकरों और कुकरों के योनि में जाते हैं, ठीक है? तो हमको ये कर्म योग के बारे में क्यों बताते? योग माने, माता जी ने आप लोगों को बताया है, योग माने जुड़ना। तो पहले वो धीरे धीरे ये होगा, ये एक प्रोसेस है, ठीक है? एकदम से आपको जैसे कोई केजी में पढ़ रहा है उसको हम स्टैंडर्ड का पढ़ाई नहीं करा सकते, वो नहीं समझ में आएगा। तो उसी प्रकार
कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को धीरे धीरे वो प्रोसेस में आगे बढ़ा रहे। इससे आगे भी और जब आप चैप्टर्स में और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस कर्म योग के बारे में आगे भी और विस्तार से भगवान जो है अर्जुन को बताएंगे। तो यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार यज्ञ नहीं करते हैं, यानी भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं, तो उनका निम्न योनि में जन्म होता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरापद हो लेता है उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश के लक्ष्य बनता है। और यहाँ इसके बाद वाले जो पैराग्राफ है वहाँ भगवान ये भी बताते हैं कि जो लोग नॉनवेज से ज्यादा आसक्त है उनको ये समझना चाहिए कि वो जो नॉनवेज खाते हैं, यानी जो भी गोट खाते हैं या है जो भी खाते हैं, वो सब भी जो है ऐसे ही अन्न पे आश्रित है। ठीक है, तो अभी जैसे बकरी है उसको खाते हैं, लेकिन बकरी का खाना क्या है? घास, राइट? तो वो भी वर्षा पे डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली देखिए सब कुछ भगवान पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं अर्जुन को। फिर नेक्स्ट श्लोका में हम चलते हैं। हाँ, ये लास्ट सेंटेंस जो है प्रभुपाद के परपट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्रैक्टिकली भक्तों ने किया है और इसके ऊपर आर्टिकल भी आया और ये हम लोग ने खुद लाइव इसको देखा है। जैसे 2009 में पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में ड्राउट बहुत सूखा पड़ गया था। 2 या 3 साल वहाँ पे वर्षा नहीं हुई थी। तो वहाँ जलंधर टेम्पल ने जो है वहाँ के भक्त लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग संकीर्तन यज्ञ करेंगे। देखिए आज जो कुछ शास्त्र में बताया जा रहा है और भक्त लोग जब इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको इम्प्लाई करते हैं अपने लाइफ में, वो कार्य करता है। तो उन्होंने कम से कम 200-300 भक्त लोग वहां पे जुड़े और सब लोग ने 12 घंटे का संकीर्तन यज्ञ किया। और इस यज्ञ से क्या हुआ, और भी बाकी सब जगह से लोग आ गए थे उस कीर्तन में भाग लेने के लिए, क्योंकि इतना कंडीशन खराब हो गया था। 2000 लोग वहां पे एकत्रित हो गए और उसके वजह से नेक्स्ट डे इतना ज्यादा बारिश हुआ कि लोग खुश हो गए। ये प्रैक्टिकल बात है, इसका आर्टिकल भी आया था प्रभुपाद के बैक टू गॉड हेड मैगजीन जो है उसमें आया था ये आर्टिकल, और ये 2009 में जून में हुआ था। और फिर प्रैक्टिकली हम लोग ने भी इसको महसूस किया है जब हम वृंदावन गए थे लास्ट ईयर और बहुत गर्मी का समय था अक्टूबर में और बहुत गर्मी। तो हम लोग एक जगह गए थे जहाँ पे पूरा वो पहाड़, उधर क्या है बताया गया कि यशोदा और नंद बाबा जो है बद्रीनाथ जाने के लिए जिद कर रहे थे, है ना, यात्रा पे जाने के लिए। तो क्योंकि उनका एज इतना हो गया था तो कृष्ण ने बोला आपको बद्रीनाथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं बद्रीनाथ को यहीं प्रकट करता। तो कृष्ण ने वहां पे बद्रीनाथ और जो कुछ भी है वहां पे गंगा वगैरह सब वहां पे प्रकट किया। तो उस जगह का दर्शन करने हम लोग गए और एक छोटा सा मंदिर है वहां पे पहाड़ के ऊपर, वहां पे माता जी ने कीर्तन किया और कीर्तन करते करते माता जी इतना मतलब भाव विभोर हो गई और इतना जोरदार कीर्तन हुआ भक्तों के साथ। हम लोग 20-25 लोग थे और इस्कॉन के दूसरे जो यूथ फोरम के लड़के होते हैं ना वो लोग भी आए थे, उनके पास सारा इंस्ट्रूमेंट था और वो लोग देखे कि अरे ये भी इस्कॉन के, तो वो लोग भी उस कीर्तन में भाग लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी जोर से बारिश हुई वहां पे और इतना ठंडा हो गया था, हम लोग हैरान हो गए कि बारिश का तो कोई आसार ही नहीं था और ये कैसे हो गया। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग ने देखा है, तो इसको ऐसे कोई मनगढ़ंत नहीं समझना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे बाकी सब भी जो है हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कौन सा नियत कर्म करना है। अर्जुन के लिए क्या नियत कर्म क्या था? अर्जुन बोल रहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा। उसके मन में यही विचार आ रहे थे ना कि मैं संन्यास लेकर चला जाऊं ताकि इस जो पाप में कार्य है युद्ध करने का, जो सबको मैं मारूंगा उससे मैं बच जाऊंगा, मुझे कोई कर्म फल नहीं लगेगा। कृष्ण बोले नहीं,
तुम संन्यास लेने के लिए तुम जंगल में जाओगे, वहां पे भी तो तुम खाओगे ना कुछ, ऐसे तो नहीं बैठोगे, वहां पे भी तो तुम वहाँ जो फल फूल जो होते हैं तो उसका आश्रय लोगे, तो वो भी तुम्हें कर्म बंधन लगेगा। तो इसके लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुमको नियत कर्म करना है। तो अर्जुन के लिए नियत कर्म क्या था? फाइटिंग, युद्ध करो, ये भगवान कह रहे हैं। नेक्स्ट जाते हैं श्लोका नंबर 50। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवा तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठिता। यहाँ पे क्या कहते हैं? कर्म कर्म भवोद्भव ब्रह्म भवोद्भव विधि। तो ये जो कर्म है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जो नियत कर्म है वो कहाँ से आते हैं? ब्रह्म। तो यहाँ पे ब्रह्म किसको कहा गया है? वेद को। ठीक है, वेद के लिए यहाँ पे ब्रह्म वर्ड यूज किया गया। ब्रह्म वर्ड बहुत चीज के लिए यूज होता है अलग अलग जगह पे। फिर कहते हैं ब्रह्म अक्षर समुद्भवा। अब ये जो ब्रह्म है यानी जो वेद है ये कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ? कहते हैं अक्षर यानी भगवान, या भगवान को अक्षर कहा गया है। फिर कहते हैं तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वो ब्रह्म जो सर्वव्यापी है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वो ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, जो हर चीज में है, हर देवताओं में है, प्रकृति में है, वहां से आए। फिर कहते हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिता, यानी हम जो यज्ञ करते हैं भगवान उसमें भी है। तो यज्ञ भगवान, ठीक है, यज्ञ माने विष्णु। यानी अभी अब इस चक्र को अब हम थोड़ा देखते हैं। पहले क्या कहा गया था? कोई इसको बताएगा? जो साइकिल हमने बताया, पहले बताया कि जीव जो है वो अन्न पर आश्रित रहता है। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से आता है। वर्षा कहाँ से आता है? यज्ञ से आता है। हाँ, यज्ञ कैसे होता है? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से होता है। ड्यूटीज कहाँ पे दिया गया है? तो वेद में। वेद कहाँ से आता है? ब्रह्मा से। वेद आता है भगवान से, भगवान से, है ना? तो अल्टीमेटली अक्षर, हाँ, अक्षर से आता है। यहाँ अक्षर भगवान के लिए यूज किया गया वर्ड। तो पूरा साइकिल देखिए, यानी हर चीज पे लास्ट में हम जो रूट कॉज देखते हैं वो क्या है? भगवान। हम लोग टोटली भगवान पे डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। ये दोनों जो श्लोका है ये पूरा साइकिल को जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, आइए इसका अनुवाद देखते हैं। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। तो ये जो है भगवान सर्वव्यापी है। हम लोग एक जगह रह सकते हैं लेकिन भगवान सबके अंदर है, कण कण में है। हम लोग बोलते हैं ना भगवान कण कण में है, परमात्मा कण कण में है। तो वेदों में भी है भगवान, प्रकृति में भी भगवान है, जीवों में भी भगवान है, यज्ञ में भी भगवान है, सब में भगवान है। अब यहाँ देखते हैं इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु को परिशोध के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। तो अभी देखिए, आपको कर्म करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम कैसे समझे कि हमको कैसे कर्म करना है? हमें तो पता ही नहीं है कि कर्म क्या है, मतलब हमको किस तरह से करना है। तो फिर अपनी पूर्ति के लिए हम अपने हिसाब से कोई भी चीज को प्राप्त करने के लिए हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, हमको वेद को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को काम वासना की बहुत इच्छा है, ठीक है, तो वो जाके क्या अवैध संग करेगा? तो वेद में क्या अवैध संग करने की जो है लाइक उसमें छूट दी गई है क्या? नहीं, वेद इसको प्रिस्क्राइब नहीं करता है, राइट? तो उसके लिए क्या है, वेद में दिया गया है कि विवाह संस्कार करना होगा। अगर आपको कामना वासना जो है, आपको काम वासना की इच्छा है, तो आपको
विवाह करना पड़ेगा वेदों के हिसाब से, और फिर अगर आप उस प्रकार अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो उसमें कोई आपको पाप फल नहीं लगता है। तो वही यहाँ पे प्रभुपाद समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये वेद जीवों के लिए है, ऑफकोर्स पशुओं के लिए तो नहीं है। पशु तो कहीं कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई नियम लागू नहीं है। लेकिन वेद किसके लिए बनाया गया है? हम मनुष्यों के लिए बनाया गया है। इसीलिए हमको जो है वेद हमको फॉलो करना है। और इस वेद को जब हम फॉलो करके कोई भी कार्य करते हैं तो हम धीरे धीरे देखेंगे हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो काम करने लगेगा। हम अपनी इंद्रियों पे जो है कंट्रोल पा सकेंगे। जैसे प्रसाद के लिए बोला गया था, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हमारी इंद्रियां है, जो सेंस है, वो क्या है? जीवा। क्योंकि जीवा दो कार्य करता है, चखना और बकना, यानी वो खाता है और वो बोलता है। तो जब इस जीवा को हम प्रसाद देते हैं और इस जीवा से जब हम हरि नाम देते हैं तो ये क्या है? कंट्रोल में आ जाता है। उसी प्रकार हर एक इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए वेद में अलग अलग, वेद शास्त्रों में अलग अलग नियम दिए गए हैं। और जब एक मनुष्य उसके आधार पर अपने कर्म को करता है, वेदों के आधार पर, तो फिर क्या है? सब जो है उसका जो इच्छाएं हैं, जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छाएं हैं, जिसके वजह से वो इस संसार में फंसा हुआ है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, सेंसेस को कंट्रोल में ला सकता है और वो मुक्त होने की पद्धति को प्राप्त करता है। वो धीरे धीरे मुक्ति के पथ पे अग्रसर होता है। फिर यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या वेद अथवा पापपूर्ण कहलाता है, जो हमने अभी मैरिज का एग्जाम्पल दिया। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों का निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, हम लोग को रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट हमारे लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, अगर हम उनको तोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसे बोलती है ना ट्रैफिक रूल्स, अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, तो हानि किसकी होगी? हमारी होगी। उसी प्रकार अगर हम इन वेदों में जो दिए गए नियम है इनको फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल नहीं होगी, और इंद्रियां जो अपने मनमाने ढंग से काम करेगा तो वो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ अलग अलग वेदों के बारे में भी बताया गया है। प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं जो 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये सब हम मनुष्यों के लिए दिया गया है क्योंकि अलग अलग चीज से ये वेद रिलेट होता है। इसमें कर्मकांड सेक्शन भी है और भी अलग अलग है जो हमारे लिए बहुत उपयुक्त होता है। तो हमको ये वेद को फॉलो करके अपना जो जीवन है वो व्यापन करना है, क्योंकि ये वेद जो है एक मैनुअल है। हमको ये शरीर तो मिल गया, अभी इसको ऑपरेट कैसे करना है ना? शरीर को ऑपरेट कैसे करना है वो हमको ये वेद बताते। यानी अगर वेद को फॉलो करें दैट मीन्स हम भगवान को फॉलो करें, तो भगवान के हिसाब से करिए। देखिए इनडायरेक्टली वो भगवान के लिए करते हैं पर वो उनको समझ में नहीं आता है। जिनको ज्ञान नहीं है ये वेद भगवान ने दिया है, उनको नहीं समझ में आता है, तो कोई इसको लेता है कोई नहीं लेता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वेद के हिसाब से जो कार्य करता है, क्योंकि उसको पता है इससे हमारी इच्छा की पूर्ति होगी। और इनडायरेक्टली अगर उसको ये नॉलेज नहीं भी है, वो जो उसका जो इंद्रिय तृप्ति की जो प्रोपेंसिटी है वो धीरे धीरे जो है कम होता जाएगा। अब यहाँ आता है क्वेश्चन, हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है और भगवान के पास भी लौट सकता है। अब ये भी एक कोई मैसेज हरे कृष्ण। ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया कि हम लोग वेद के हिसाब से जब करते हैं कोई भी कार्य तो धीरे धीरे हमारा जो इंद्रिय है
वो नियंत्रण में आ जाता है, थोड़ा लिमिट में आ जाता है, उसको हम सप्रेस करना सीख जाते हैं। ऐसे नहीं अपने मनमाने ढंग से किया, फिर अगर मनमाने ढंग से करने से वो पाप कर्म कहलाता है। इसमें भी देखिए यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, जहां तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं कर पाते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। तो अभी जैसे मैंने बताया कि वेदों के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो धीरे 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 हम प्रोग्रेस करते हैं, पर कई लोग हैं जो वेद के बारे में जानते नहीं, हमारे शास्त्रों के बारे में नहीं जानते, तो उनको क्या करना है? अभी वो बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं था कि ये कर्म करने से हमें पाप लगेगा, इतना घोर पाप लगेगा, हमको पता नहीं था, फिर अब हम क्या करें? हम तो वेदों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, कि किसी ने हमको बताया नहीं। तो प्रभुपाद उनके लिए एक होप देते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, वैदिक यज्ञों और कर्मों की पूर्ति अपने आप हो जाती है। जो भगवान कृष्ण, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को अंगीकार कर लेता है, जो इसको ग्रहण कर लेता है, फिर क्या होता है? धीरे धीरे जो वेदों से हमारा जो कर्म फल नष्ट होता है या वेदों के हिसाब से जो कार्य करते, वो कृष्ण भावनामृत में आने से अपने आप पूर्ति हो जाती। इनफैक्ट वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना पड़ता है, लेकिन ये क्या है? एक डायरेक्ट प्रोसेस है। अगर कोई भी कृष्ण भावनामृत को मान लेता है, इसको ग्रहण कर लेता है, तो फिर उनको वेदों में बाकी सब जो सिद्धांतों को वो अलग से फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया देवताओं की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये सब जो शास्त्र में अलग अलग दिए गए हैं, ये सब अलग अलग लेवल के लोगों के लिए है, अलग अलग चीजों के लिए। लेकिन जो भक्ति करता है उसको ये सब करना नहीं पड़ता, अपने आप उसका जो है पाप सारा नष्ट हो जाता है, उसको पाप नष्ट करने के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों के बारे में जो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये अपने आप पूर्ति हो जाती है, तो हम देख रहे हैं कि अभी सब जगह बहुत जो है युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है सब जगह, और बहुत डिस्टर्बेंसेस है। यहाँ पे एक जगह युद्ध हो रहा है तो दूसरा जगह भी जो है वो भी अफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए भक्त जो है, जो कृष्ण भावनामृत भक्त है, वो क्या कर रहे हैं? हर मंदिर में हम लोग बाहर देखते हैं विदेशों में कई सारे मंदिर जो है संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, कोई 1 सप्ताह के लिए, कोई 3 दिन के लिए, और कंटिन्यूस 12 घंटा ये संकीर्तन चलता रहता है। तो अगर हम थोड़ा सा इस पे विचार करें, तो आज अगर हम थोड़ा सा भी एक शांति का अनुभव करते हैं इस स्थिति में भी जहाँ इतना वर्ल्ड वाइड डिस्टर्बेंसेस है, तो वो इस संकीर्तन के वजह से ही हो रहा है। इसको लोग समझ नहीं पाते। अगर हर एक इंसान संकीर्तन यज्ञ में जुड़ जाए, अगर इसको करने लगे, इसको मानने लगे, तो फिर संसार में ये सब दुख कष्ट नहीं रहेगा। पर यही है, इसको हमको प्रचार करना है, लोगों को इसके प्रति जो है उजागर करना होगा कि कैसे संकीर्तन यज्ञ जो है हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और फिर इस यज्ञ की श्रृंखला में ये लास्ट श्लोक आता है, श्लोका नंबर 16, तो देखते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तायत यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। क्या कहते हैं? अब कर्मकांड का ये लास्ट सेक्शन, भगवान यहाँ कहते हैं जो इस चक्र को फॉलो नहीं करते उनका क्या होता है, जो फॉलो करते हैं उनका क्या क्या अच्छा होगा वो तो बता दिए। अब जो फॉलो नहीं करते हैं उनका क्या होता है? यहाँ पे कहते हैं एवं प्रवृत्तम चक्रम नानु वर्तते अघायुर इंद्रिय आरामो। अघायु माने पाप पूर्ण जीवन बिताते हैं, जो इस यज्ञों को नहीं करते, जो इन वेदों को फॉलो नहीं करते, वो पाप पूर्ण जीवन बिताते हैं। और क्या करते हैं? इंद्रिय आरामो, आराम करते इंद्रियों में, यानी इंद्र तृप्ति में ही लगे हुए। और फिर क्या होता है उनका? मोघम पार्थ सजीवति, उसका लाइफ पूरा वेस्ट हो जाता है। तो अभी इसको समझना है हमको। अब कोई भी चीज का यूटिलिटी होता है ना? जैसे अभी हमको पानी पीने के लिए एक ग्लास चाहिए, तो यूटिलिटी क्या है? हमको पानी पीने के लिए एक कंटेनर या ग्लास चाहिए। अब उसको बनाने के लिए
ग्लास कहाँ मिलेगा, क्या मेटल यूज होगा, क्या प्रोसेस से वो ग्लास बनेगा, ये सब होता है। तो उसी तरह अगर भोग ही करना होता, अगर इंद्रिय तृप्ति ही करना होता, तो भगवान मनुष्य योनि बनाते क्यों? भगवान ने मनुष्य योनि बनाया है एक क्या बोलते हैं उसको, यूटिलिटी। मतलब ये जो मनुष्य योनि है, इसका यूटिलिटी क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये हम लोग को समझना है। और वो हम लोग को कहाँ से समझ में आएगा? इन वेदों से ही समझ में आएगा। गुरु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र से हम लोग को समझ में आएगा। जो नहीं इसको समझ पाते कि मनुष्य योनि का यूटिलिटी क्या है, वो इस प्रकार अगायु और इंद्रिय आरामा, इसमें वो पूरा लाइफ अपना बिता देते हैं। इतना कठोर परिश्रम करते दिन रात, है ना, सिर्फ एक छोटी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना परिश्रम करते, इतना परिश्रम करते हैं। ये प वर्ग जो हम लोग बोलते हैं ना, उसमें क्या है, प फ ब भ म। प से क्या आता है? परिश्रम। परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते करते वो इतना थक जाते हैं कि उनके मुंह से फेन निकलता है ना। कभी देखिए रात को कोई थका हुआ व्यक्ति सोता है तो उसके मुंह से धूप निकलता है, तो पता चलता है कि वो बहुत थका हुआ है। फिर क्या होता है? प से परिश्रम, फ से फेन, फिर ब क्या होता है? जब वो ये सब कार्य करता है, वो एक बंधन में फंस जाता है, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं। जैसे श्लोका नंबर, इसी चैप्टर के श्लोका नंबर 9 में बताए थे ना, यथार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। जो अपने लिए इतने सारे कर्म कर सकते हैं, वो बंधन में पड़ जाते हैं। तो प से परिश्रम करते हैं, फ से फेन निकलता है, ब से बंधन में पड़ जाते हैं। फिर क्या होता है? जब उनको कुछ प्राप्त होती है, इतना कुछ परिश्रम करके, उनके अंदर एक भय उत्पन्न होता है कि हमने इतना पैसा कमाया, ये कहीं कोई चोरी तो नहीं कर लेगा, कोई ले तो नहीं जाएगा। एक हमेशा भय बना रहता है और उसी भय में रहते 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 उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या लाभ हुआ? फिर वापस वो नीचे की योनि में जाता है। कुकुर, सुकुर, जो भी जानवर है, जैसी उसकी इच्छा होती है, जैसे इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रहती है, वो उस प्रकार का शरीर पाता है। तो अगर ये पर्पस होता हमारा इंद्रिय तृप्ति का, तो हर कोई खुश रह सकता था, है ना। बहुत चीज है हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, तो हर इंसान खुश रह सकता है। फिर सब लोग इतने दुखी क्यों है? तो वो समझना चाहिए कि हमारा दुख का एक्चुअली कारण क्या है, पर उसको कोई नहीं समझता है। फिर यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग को ये मनुष्य शरीर जो मिला है, जैसे हमने बताया, इसका यूटिलिटी कुछ है, वो हम लोग को जानना चाहिए कि क्यों मिला है। हम जानवर भी बन सकते थे। तो ये एक प्रोसेस है। जैसे हम देखें, पहले हमने पढ़ा कि कोई अपने लिए करता है, वो एक पशु के समान जीता है, तो वो पशु जीवन हो गया। फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठता है, जैसे यहाँ यज्ञ के बारे में बताया गया कि अलग अलग देवताओं को संतुष्ट करो, यानी वो कर्म कांड में आता है। फिर उसके ऊपर जाता है, वो सत्काम कर्म करता है, फिर निष्काम कर्म करता है, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग, और फिर लास्ट में जाके भक्ति योग। तो इतना एक जो है योगा लैडर, इस पे आस्ते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ के वो भक्ति योग तक पहुंचता है। लेकिन प्रभुपाद इस कर्म योग में भी, माने जैसे ये चैप्टर शुरू होता है, इवन सेकेंड चैप्टर में भी कहीं ना कहीं भक्ति के बारे में प्रभुपाद हमको बताते जाते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये इतना इम्पोर्टेंट है और ये सब चीजों की पूर्ति कर देता है। और हमारा मनुष्य योनि का जो असली उद्देश्य जो है, हमारा पर्पस जो है, वो क्या है, वो हमको इससे ही पता चलता है। नहीं तो अगर हमको पता नहीं चलेगा, फिर हम इसी प्रकार उस कर्म कांड में भी फंसे रहेंगे। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद हमको बता रहे। और फिर कहते हैं, इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं तो उनको अलग से कुछ करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भौतिक चीजों से, इंद्रिय तृप्ति की वस्तु से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ भगवान को तुष्ट करने में ही लगे रहते हैं, और भगवान को तुष्ट करते करते उनकी अपनी इंद्रियां अपने आप जो है तुष्ट हो जाती है। जैसे वो जड़ का एग्जाम्पल दिया था कि जड़ में पानी डालो तो जो टहनियां है, जो पत्ते हैं, जो फल है, जो फूल है, वो अपने आप जो है पोषित हो जाते हैं। और फिर यहाँ कहते हैं, किंतु जो लोग
इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता है। लेकिन ये यज्ञ चक्र किसके लिए है? जो लोग इंद्र तृप्ति में लगे हैं उनको एक विधि के अनुसार इंद्र तृप्ति में लगाया जाता है कि आप ये चीज फॉलो कीजिए। अब देखिए किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, ठीक है, फिर एस्ट्रोलॉजर उसका वो जो बर्थ चार्ट देखता है और फिर बोलता है अच्छा आपका ये ग्रह में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, आप ना ये मंत्र का जाप कीजिए। तो वो मंत्र उसको कहाँ से मिलता है? वेद से ही मिलता है। तो जब वो मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे क्या है, उस मंत्र से उसका शुद्धिकरण होने लगता है और फिर उसको पता चलता है कि नहीं ये वेद सही है और हम अगर इसको फॉलो करेंगे और जो भी नियम उनको बताया जाता है वो करते हैं, तो इससे क्या है धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता है। और फिर जब बहुत एक लिमिट में चला जाता है फिर वो सोचते हैं ये सब बहुत कुछ हो गया, हमको इससे ऊपर कुछ जाना है। तो कभी किसी को बताया जाता है अच्छा आप सकाम कर्म करो तो आपको जो है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। फिर वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सकाम कर्म करने लगता है। अब सकाम कर्म करता है क्योंकि उसको जो है क्या बोलते हैं हेवन, स्वर्ग लोक, उसको ज्ञान रहता है कि वहां पे कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है, वहां लोग बूढ़े नहीं होते हैं, वहाँ सोम रस मिलता है, वहाँ अप्सराएं होती है, वहाँ का लाइफ बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत दिन जो है हम जी सकते हैं। तो फिर वो उसकी कामना करता है और उस प्रकार से जो वेदों के हिसाब से जो है अपना कार्य करता है। लेकिन जब भी वो स्वर्ग लोक में उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, जितना उसने पुण्य किया उतना दिन उसको वहां रहने मिलता है और फिर जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है वो वापस धरती पे आ जाता है। तो अब देखिए वो धरती पे आया, कैसे आया? इसी वर्षा से वो आता है, ठीक है। अब वर्षा से आके एक अन्न बनता है, वर्षा का कारण जो है अन्न से होता है ना, सॉरी अन्न जो है वर्षा से होता है। तो वो अन्न जो है एक पिता माने जो एक मेल है वो उसको ग्रहण करता है उस अन्न को और वो वीर्य बन के उसके शरीर में रहता है और एक पार्टिकल शुक्राणु क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, वो बनकर माता के गर्भ में आश्रित होता है। हाँ, नहीं हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा था माता जी, आपने बोला तो शुक्राणु, शुक्राणु बोला ना, शुक्राणु, यस। तो फिर उसके बाद वो शुक्राणु बन के माता के गर्भ में आश्रित होता है। तो आप देखिए अभी अन्न से हमारा सिर्फ पोषण ही नहीं होता, हम अन्न पे सिर्फ आश्रित ही नहीं है, हम अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। तो अन्न कहाँ से? लास्ट हमने क्या बताया कि सबका मुख्य कारण कौन है? भगवान है ना। तो इस तरह से हम देखें तो ऐसे ही जीव वो यहाँ इस धरती पे आते हैं और फिर जन्म लेते हैं, फिर वो यज्ञ वगैरह करके फिर ऐसे जाते हैं। लेकिन वो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। हम इसके लिए तो यहाँ नहीं आए, हम तो अपना घर वापस जाने के लिए आए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं आए, वो सिर्फ जानवरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो फिर जब हम वेदों को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो है ये प्रोग्रेस होता है और फिर हम अल्टीमेटली जो है भक्ति योग तक पहुंचते हैं, जहाँ हम कृष्ण भावनामृत कार्य करते हैं, जो कुछ भी करते हैं कृष्णा को सेंटर में रख के करते हैं और अपना हर कार्य कृष्णा के लिए ही करते हैं, जिससे हमारा जो है धीरे धीरे हमारा जो शरीर से आसक्ति है, हमारा जो भौतिक जीवन से आसक्ति है वो खत्म हो जाता है और यही मनुष्य योनि का असली यूटिलिटी, ठीक है। हरे कृष्णा। होपफुली मैं ये 3 श्लोक को आप लोगों को समझा पाई। फिर भी किसी का कोई कमेंट हो तो बोल सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। माता जी आपने बहुत सुंदर से समझाया, बहुत सुंदर था क्लास माता जी। वो साइकिल भी बहुत अच्छा लगा और एकदम मेमोराइज भी हो गया। यस, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? माता जी हम जो यज्ञ करते हैं वो भगवान को बुलाने के लिए करते हैं ना, कि आप वर्षा दो तो हमें अनाज मिले, वैसा ना? हाँ, यज्ञ वो एक्चुअली उस टाइम पूरा भगवान पे आश्रित नहीं, जैसे बोलते ना अलग अलग देवी देवताओं को नियुक्त किया गया ना। जैसे इंद्र के लिए हम लोग वो गोवर्धन लीला सुने ना,
हाँ। कि वृंदावन वासी इंद्र के लिए यज्ञ करते थे ताकि हम लोग को वर्षा मिले, तो भगवान बोले ना उसके यज्ञ करने की क्या जरूरत है, आप लोग गोवर्धन की परिक्रमा उनके लिए यज्ञ करो, है ना। तो जिनको कम नॉलेज है वो ये सब वेदों को फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे ही धीरे धीरे जो है शुद्धिकरण आता है। हम एक अथॉरिटी को मानने लगते हैं कि हाँ ये हमारी अथॉरिटी है, हमको इनके हिसाब से चलना है, नहीं तो फिर वो पशु योनि की तरह हम जीते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, इसी में लगे रहते हैं, फिर इसके बारे में सोचते नहीं, फिर हमारा वो प्रोग्रेस नहीं होगा। एटलीस्ट ये तो है कि हम इस हिसाब से चले तो हमारा नेक्स्ट लाइफ फिर वो ह्यूमन फॉर्म हमको मिलेगा, फिर हम और आगे इसको कर पाएंगे। माता जी आज कोमल माता जी का एनिवर्सरी है तो हम एक बार महामंत्र कर दे उनके लिए और उनके प्रभु जी के लिए। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कोमल माता जी। हरे कृष्ण कोमल माता जी। हाँ शुक्राना जी। हाँ, अगर शुक्राना है तो आज आप जप करेंगे, ठीक है जी। और कल भी आएंगे सिंधी पंचायत हॉल में, है ना। जी जी मैंने फ्लायर भेज रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक जी जी। ओके, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। नीलेश प्रभु आपका कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा मम्मा वही एक क्वेश्चन था कि अगर आपने जैसे बोला कि वेद जो फॉलो करते हैं और जो नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन हम तो देखते हैं जो नहीं फॉलो करते वो बहुत खुशी में रहते हैं, उनका बहुत लाइफ अच्छे में रहता है, लेकिन जो फॉलो करते हैं उन लोग को भी बहुत जन को सफ़र करना पड़ता है। हाँ, ये एक क्लिक हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में अगर बता दें, जो अभी मीठा लगता है ना वो बाद में कड़वा लगता है, और जो अभी कड़वा लग रहा है वो बाद में बहुत मीठा लगेगा, वो अमृत लगेगा। बात तो बोलूं अपना अपना कर्म जो है। माता जी सॉरी टू डिस्टर्ब, ये बात सही है, जो भगवान को मानते हैं उनको एक एक मिनट मतलब समझ लीजिए खुशी तो कहीं दिखती ही नहीं है, बहुत कसौटियां पार करनी पड़ती है। पर हम लोग बोलते हैं हाँ एक दिन आएगा, लेकिन अभी 65 की उम्र तो हो गई, अब और कब आएगा वो एक दिन जब मैं समझ पाऊँ सही है कि नहीं। हरि बोल। हाँ हरि बोल माता जी, ये भगवत गीता क्लास में जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। हरि बोल। तो शास्त्र का ज्ञान हो जाता है कि हम लोग का भी यही सब प्रश्न पहले रहता था, लेकिन आप धीरे धीरे जब शास्त्र को पढ़ते हैं, इसके बारे में सुनते हैं और गुरु से, देखिए जितना श्रवण और कीर्तन करेंगे, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन का मतलब अभी हम लोग याद बोल रहे थे बार बार कि संकीर्तन यज्ञ करिए, संकीर्तन यज्ञ करिए, ये एक्चुअली है क्या? श्रवण और कीर्तन, इसके 9 अंग है, लेकिन ये 2 अगर अंग को आप पूरी तरह से करेंगे तो आप देखिए आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। और भगवत गीता इज फुल ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। अर्जुन का यहाँ प्रश्न आता है और भगवान उसको बहुत अच्छे विस्तार से एकदम आंसर देते हैं, और उसके ऊपर श्रीला प्रभुपाद हम लोग को इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देके पूरा बताते हैं, इसको क्लियर करते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाना है हम लोग को, छलांग नहीं लगाना है। लेकिन एक चीज है जो अभी हमने बोला आपको कि ये जो भगवान को प्रसाद जो भोग अर्पण करके ये खाइए और हरि नाम कीजिए, इससे आपका जो है सारा आपको पूरा जो है सेल्फ रियलाइजेशन एक्चुअली इससे ही आता है ना। नहीं तो हम बॉडी प्लेटफॉर्म में रहेंगे कि हाँ बॉडी को खाना देना है, बॉडी को ये देना है वो देना है, इसी में ही लगे रहेंगे तो फिर हम लोग को आत्मा के बारे में कोई ज्ञान आएगा ही। आत्मा कभी दुखी नहीं रहता है, हम जो भी दुख का अनुभव करते हैं शरीर से करते है ना। उसमें भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्श जब होगा दुख ये निश्चय से कुछ है लोका, मुझे याद नहीं आ रहा है, यानी जो भी दुख है वो आत्मा को नहीं होती है, शरीर को होती। तो जब आप धीरे धीरे ये करते जाएंगे, ये यज्ञ को कर देंगे, हरि नाम करेंगे और प्रसाद लेंगे और श्रवण करेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आपके पास बुक है इसको आप पढ़िए, शास्त्र को पढ़िए, तो आप देखेंगे आप धीरे 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 उस शरीर के लेवल से ऊपर उठते हैं। फिर कोई दुख आए, कोई
सुख है, आपको सुखी का भी मतलब वो नहीं लगेगा, दुख का भी नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, यू बिकम न्यूट्रल टू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत आराम से इसको करिए और धीरे धीरे जाइए और श्रवण करते रहिए, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। बट ये खाली नॉलेज लेके उसको रखना नहीं है, यू शुड इम्प्लाई इट इन योर लाइफ। आप उसको अपने जीवन में उतारो, फिर आप उसको अनुभव कर सकोगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव प्रभुपाद की गीता, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा